Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear students. My name is Aisha Salim and I hope you all are fine and doing well. Today we are going to discuss another topic of chapter number 9, that is about refraction, bending of light. Our today's SLO is to define refraction of light at the boundary between air and any transparent material. तो आज के लेक्चर के अंदर हम अपने इस SLO को डिस्कस करेंगे. डियर स्टूडेंट्स, हम अपने प्रीवियस नॉलेज को थोड़ा सा रिकॉल करते हैं जिसमें हमने डिस्क्राइब किया था कि लाइट ट्रैवल करती है straight line में. Further we define that light passes through a transparent medium and its speed changes when it changes its medium या material. लाइट की स्पीड डिफरेंट मटेरियल्स में हमारे पास डिफरेंट होती है. अपनी इन्हीं कंसेप्ट्स को फर्दर प्रोसीड करते हुए हम अपने आज के लेक्चर में अपने न्यू टॉपिक को डिस्कस करेंगे, दैट इज रिफ्रैक्शन. डियर स्टूडेंट्स, हमने अपने प्रीवियस लेक्चर के अंदर एक एक्टिविटी परफॉर्म की थी इन विच वी प्लेस अ पेंसिल इन द बीकर, जिसमें हमारे पास पानी मौजूद था और हमने नोटिस किया था कि जैसे ही हम उस पेंसिल को वाटर फिल्ड विद बीकर के अंदर प्लेस करेंगे तो हमारे पास इस तरह का एक हम इसको इस चेंज को ऑब्जर्व करेंगे. क्या आप मुझे बता सकते हैं कि व्हाई वी ऑब्जर्व दिस, हमने पेंसिल को इस तरह से क्यों ऑब्जर्व किया, या ऐसा कौन सा फिनोमिना था जिसकी वजह से हमें पेंसिल की अपीयरेंस इस तरह से दिखाई दी? Very good. So let's perform another experiment so that we can better understand our today's topic. So for this experiment, you have to take a piece of paper and a pencil. Now draw an arrow on the paper in any direction. आप किसी भी डायरेक्शन में एरो को ड्रॉ कर सकते हैं. और मज़ीद आपको एक वाटर फिल्ड बीकर चाहिए इस एक्सपेरिमेंट को परफॉर्म करने के लिए. नाउ एडजस्ट द जार अंटिल द एरो इज क्लियरली विजिबल थ्रू द वाटर. और इस एक्सपेरिमेंट को परफॉर्म करने के बाद आप इन क्वेश्चंस के आंसर्स देंगे. सो इस वीडियो को पॉज कीजिए और सबसे पहले इस एक्सपेरिमेंट को परफॉर्म कीजिए. वेरी गुड. नाउ आंसर दैट व्हाट डू यू नोटिस? Very good. So did the direction of arrow changes? Very good. Now if yes, then why do you think this happened? Very good. So dear students, the answer to these questions lies in our today's topic, which is about refraction. हम अपनी previous दोनों activities के answers को find out करेंगे अपने आज के lecture में, जो कि refraction है. इस topic को समझने के लिए हम help लेंगे सबसे पहले एक simulation की, ताकि हम बेहतर तरीके से इसको समझ सकें. आप इस link पे click करके easily इस simulation को open कर सकते हैं. So हम चलते हैं अपनी simulation की तरफ. आप यहाँ देख सकते हैं कि हमारे पास दो mediums मौजूद हैं. जो फर्स्ट मीडियम है दैट इज एयर. आप यहाँ से अपने मीडियम को एडजस्ट भी कर सकते हैं. फिलहाल हम अपने फर्स्ट मीडियम को एडजस्ट करते हैं एयर पे, और सेकंड मीडियम को हमने एडजस्ट किया है वाटर पे. अब मैं जैसे ही यहाँ से लाइट की बीम को स्टार्ट करूंगी, आप देख सकते हैं कि जो रिफ्लेक्टेड रे है वो तो बाउंस बैक हो गई, लेकिन हमारे पास एक और रे है जो कि रेड कलर से ही प्रोमिनेंट की गई है, एंड दैट रे इज द रिफ्रैक्टेड रे. Keep in mind that when the beam of light changes its medium from air to water, as water is more denser than air, तो हमारे पास ये बीम नॉर्मल की तरफ बेंड होगी. इसी तरह अगर मैं मज़ीद इसका मीडियम चेंज करूं और ग्लास की तरफ शिफ्ट करूं, तो आप देख सकते हैं कि ये लाइट की जो बीम है वो मज़ीद नॉर्मल की तरफ शिफ्ट हो गई है. इसी तरह अगर मैं इस मीडियम को दोबारा चेंज करूं और एयर पे सेट करूं, तो मुझे ऑब्जर्व करके बताइए कि क्या आपने कोई बेंडिंग ऑब्जर्व की या नहीं. वेरी गुड. सो हमने किसी किस्म की बेंडिंग ऑब्जर्व नहीं की, तो इसका मतलब है कि जैसे ही लाइट अपने मीडियम को चेंज करेगी, लेस डेंस मीडियम से मोर डेंस मीडियम की तरफ जैसे जाएगी, तो वो नॉर्मल की तरफ बेंड हो जाएगी. इसी तरह हम अपने फर्स्ट मीडियम को भी एडजस्ट कर सकते हैं. अगर हम इसको वाटर पे एडजस्ट करें और इसको ग्लास पे एडजस्ट करें, तो आप दोबारा नोटिस कर सकते हैं द बीम ऑफ लाइट इज बेंट, द बीम ऑफ लाइट बेंड्स टुवर्ड इट्स नॉर्मल. हमने ऑब्जर्व किया कि हमारे पास लाइट की बीम नॉर्मल की तरफ बेंड हो गई है. इसी तरह आप यहाँ से अपनी मर्जी से मीडियम्स को एडजस्ट करके इस फिनोमिना को ऑब्जर्व कर सकते हैं. नाउ लेट्स मूव टुवर्ड्स द प्रेजेंटेशन, जिसमें हम इसकी डेफिनेशन को डिस्कस करेंगे. तो हम चलते हैं अपनी डेफिनेशन की तरफ. हम रिफ्रैक्शन को किस तरह से डिफाइन करते हैं? वी कैन डिफाइन रिफ्रैक्शन as the change in the path of light when it enters from lighter medium to the
denser medium, as air is the lighter medium and water is the denser medium. इसीलिए जैसे ही लाइट हमारे पास इस मीडियम के अंदर एंटर होगी इट बेंड्स टुवर्ड्स द नॉर्मल, और जैसे ही हमारे पास लाइट अगेन मीडियम चेंज करेगी, वाटर से दोबारा से एयर के अंदर एंटर होगी जो कि लाइटर मीडियम है, तो दोबारा से वो अपने पाथ को चेंज कर लेगी, और इसी पाथ के चेंज करने के फिनोमिना को हम नाम देते हैं रिफ्रैक्शन का। और हमने अपनी प्रीवियस एक्टिविटीज के अंदर जो चेंजेस ऑब्जर्व किए वो भी रिफ्रैक्शन के फिनोमिना की वजह से ही थे, द बेंडिंग ऑफ द पाथ ऑफ लाइट। नेक्स्ट हम मूव करते हैं इसकी एप्लीकेशंस की तरफ। तो डियर स्टूडेंट्स, द फिनोमिना ऑफ रिफ्रैक्शन, सो द फिनोमिना ऑफ रिफ्रैक्शन is observed, हम lenses के अंदर इस फिनोमिना को ऑब्जर्व कर सकते हैं as it form images for various purposes like for magnification, and it is used in the microscope, IVRs, telescope और कैमराज। तो हमारे पास लेंसेज इन तमाम डिवाइसेस के अंदर इस्तेमाल होते हैं और डिफरेंट पर्पसेस के लिए हम अपनी रिक्वायर्ड इमेजेस को ऑब्टेन करते हैं। इसके अलावा हमारे पास जो करेक्टिव आईवीआर्स होते हैं उनके अंदर भी हम इस फिनोमिना को इस्तेमाल करते हैं। हम इसको थोड़ा सा डिस्कस करते हैं कि किस तरह हम आईवीआर्स के अंदर या करेक्टिव आईवीआर्स के अंदर हम किस तरह रिफ्रैक्शन के फिनोमिना को इस्तेमाल करते हुए अपनी मर्जी के मुताबिक हम अपने रिजल्ट को ऑब्टेन करते हैं। सो आप देख सकते हैं कि हमारे पास अगर वीएन नियर साइटेड है तो लाइट की रेज रेटिना से पहले फोकस हो जाती हैं, तो लाइट की रेज हमारे पास रेटिना से पहले फोकस हो जाएंगी। इसी तरह हम इस चीज को एडजस्ट करते हैं बाय यूजिंग द कनकेव लेंस, सो द रेज ऑफ लाइट फोकस ऑन द रेटिना और हम इजीली उस इमेज को देख सकें। इसी तरह अगर हम फॉर साइटेड का जिक्र करें तो हमारे पास लाइट की रेज दे फोकस्ड बिहाइंड द रेटिना, एंड इन ऑर्डर टू एडजस्ट दिस वी यूज कन्वेक्स लेंस, और इस लेंस को इस्तेमाल करने से हमारे पास लाइट रेज दोबारा से रेटिना पे फोकस हो जाती हैं और इसी तरह हमारी आईसाइट एडजस्ट हो जाती है। नेक्स्ट हम मूव करते हैं इसकी कुछ और एप्लीकेशंस की तरफ, दैट आर दी पीप होल्स। आप देख सकते हैं कि जैसे ही हम इससे देखेंगे तो हमें कुछ इस तरह से ये विजन ऑब्जर्व होगा और हम बाहर खड़े पर्सन को इजीली इस होल की मदद से, इस टाइनी होल की मदद से देख सकते हैं। नेक्स्ट अगर एप्लीकेशन की तरफ देखें तो वी कैन आल्सो यूज दिस फिनोमिना इन द प्रोजेक्टर्स टू विजुअलाइज द इमेजेस, ताकि हम आसानी से उन इमेजेस को देख सकें। फर्दर हम मूव करते हैं अपनी स्किल 9.2 की तरफ और हम अपनी इसी नॉलेज को अप्लाई करते हुए इस स्किल को अचीव करेंगे। यू कैन इजीली ओपन दिस स्किल बाय स्कैनिंग दिस कोड एंड द लिंक ऑफ दिस इज आल्सो गिवन इन द डिस्क्रिप्शन ऑफ दिस वीडियो। सो डियर स्टूडेंट्स, क्विकली क्लिक ऑन द लिंक एंड ओपन दिस स्किल शीट। यहाँ पे हमारे पास स्किल शीट मौजूद है। नाउ पॉज योर वीडियो फॉर फ्यू सेकेंड्स एंड क्विकली सॉल्व दिस वर्कशीट। Very good. So let's move towards the sum up. In this lesson, we'll discuss the phenomena of refraction, which we define as the change in the path of light that takes place when it enters from lighter medium towards the denser medium, and this changing of path of light is known as refraction। और हमने इस फिगर की मदद से डिस्कस किया कि हमारे पास जैसे ही लाइट लाइटर मीडियम से डेंसर मीडियम के अंदर एंटर होगी अपने पाथ को चेंज करेगी। इसी तरह लाइट जैसे ही डेंसर मीडियम से दोबारा से लाइटर मीडियम दैट इज एयर उसके अंदर एंटर होगी, इट अगेन चेंजेस इट्स पाथ। और इस फिनोमिना को जिसमें हमारे पास लाइट रे अपने पाथ को बेंड करती है अवे और टुवर्ड्स द normal, this phenomena is known as refraction. Now here's the worksheet. You have to apply your knowledge in order to solve this. The link of this is also given in the description of this video. So quickly pause your video for a few seconds and solve this worksheet. वेरी गुड, आई होप कि आपने इसको इजीली सॉल्व कर लिया होगा। लेट्स मूव टुवर्ड्स द नेक्स्ट लेसन। इंशाल्लाह अगले लेक्चर के अंदर हम अपनी एक्टिविटी 4 एंड अपने प्रोजेक्ट 1 को डिस्कस करेंगे बाय अप्लाइंग दिस नॉलेज, और मुझे उम्मीद है कि आप इसको इजीली सॉल्व कर लेंगे। सो इंशाल्लाह हम अपने दैट्स ऑल अबाउट टुडेज लेसन। हम अपने अगले लेक्चर के अंदर लेसन को यहीं से कंटिन्यू करेंगे और फर्दर टॉपिक्स को कवर करेंगे। सो डियर स्टूडेंट्स, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। थैंक यू वेरी मच एंड अल्लाह हाफिज़।